हेलो दोस्तों, मैं प्रशांत गंगा। तो हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे पैरेललोग्राम के बारे में। पैरेललोग्राम क्या है? ये क्वाड्रिलेटरल होता है, और क्वाड्रिलेटरल होता है तो इसमें भी कई सारी चीज़ें जो क्वाड्रिलेटरल में होती हैं। इसमें 4 साइडें होती हैं, 4 साइडें होती हैं और 4 इसके वर्टेक्स होते हैं। तो 4 साइड्स एंड 4 वर्टेक्स। साइड का मतलब हो गया भुजा से, और वर्टेक्स का मतलब हो गया शीर्ष से। अच्छा, फिर एंगल भी इसके 4 होंगे। एंगल्स का मतलब यहाँ पे है कोण से, ठीक है। एंगल्स भी 4 ही होंगे इसके। अब देखो, एक चीज़ है यहाँ पर कि स्क्वायर पैरेललोग्राम में क्या है कि ये वाली साइड और ये वाली साइड, ये वाली साइड और ये वाली साइड, ठीक है। इसलिए हमने डबल और डबल से लगाया, ये सिंगल सिंगल से लगाया। इसमें है क्या कि आमने सामने की साइडें जो एक दूसरे के आमने सामने आ रही हैं वो कैसी होंगी? बराबर होंगी। और वो कैसी होंगी? समांतर होंगी, मतलब इक्वल एंड पैरेलल होंगी। तो इसमें जो है ए बी किसके इक्वल होगा? सी डी के इक्वल होगा, और ए बी सी डी के क्या होगा? पैरेलल होगा। उसी टाइप से अगर देखा जाए तो ए डी और बी सी के इक्वल होगा, और ए डी बी सी के पैरेलल भी होगा, ठीक है। ये इसके साइड को लेकर एक रिलेशन होता है कि आमने सामने की भुजाएं इसमें बराबर होंगी, आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी और वो होंगी समांतर। अच्छा, कोण के बारे में जो कहा जाए, मतलब कि ये एंगल्स के बारे में कहा जाए, तो ये कोई भी एंगल इसका 90 डिग्री का नहीं होगा यहाँ पर। लेकिन ये वाला एंगल और ये वाला एंगल एडजेसेंट एंगल कह सकते हैं, और ये दोनों साइडें एडजेसेंट साइड, मतलब कि संलग्न कोण और संलग्न भुजाएं। ये वाले जो कोण होंगे वो संलग्न कोण कहलाएंगे, एडजेसेंट एंगल कहलाएंगे। और ये वाले जो साइड्स हैं ये एडजेसेंट साइड कहलाएगी या संलग्न भुजा कहलाएगी। तो इनका दोनों का योग, मतलब कोण ए ले लिया जाए और कोण बी ले लिया जाए, इन दोनों का योग कितना हो जाना चाहिए? 180, यानी कि 180 डिग्री, ठीक है। और उसी तरीके से इनका और इनका योग करेंगे तो इनका और इनका आ जाएगा, ठीक है। तो इनका कोण ए प्लस कोण बी का योग 180 होगा। उसी प्रकार से कोण सी और कोण डी के बीच भी 180 का होगा। तो कोई भी दो एडजेसेंट एंगल लेंगे इसमें, तो उन दोनों का योग कितना होगा? 180 होगा, ठीक है। तो ये इसको कोण के लेकर हो गई बात कि कोई भी कोण इसका 90 का नहीं होगा, लेकिन एडजेसेंट एंगल इसके 180 का होंगे, उनका योग जो है 180 का होगा। उसके बाद में जो हम इसके बारे में बात करेंगे तो इनके जो डायगोनल क्या होते हैं, वो डायगोनल की प्रॉपर्टीज को भी लिख देते हैं। तो वो हमने यहाँ पर ए को सी से मिला दिया और डी को बी से मिला दिया, डी को बी से, और ये बिंदु ओ पर जो है इसको प्रतिच्छेद या इंटरसेक्ट कर रहे थे, ठीक है। उस पॉइंट का नाम हमने दे दिया ओ। तो इसका जो डायगोनल होता है वो आपस में, मतलब ए सी नॉट इक्वल बी डी होगा, ए सी बी डी के इक्वल नहीं होता, लेकिन जितना ओ ए होगा उतना ही ओ सी होगा, और इसी प्रकार से इधर भी दिखेंगे तो जितना ओ बी होगा उतना ही ओ डी होगा। मतलब समांतर चतुर्भुज में विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित तो करते हैं, लेकिन उसके खुद के विकर्ण आपस में बराबर नहीं होते। जैसे कि अगर हम बात करें कि अगर ए सी हमारा 8 सेंटीमीटर है, ए सी हमारा अगर 8 सेंटीमीटर है और बी डी को मान के चलें कि वो 10 सेंटीमीटर है, तो भाई ओ ए कितना हो जाएगा? ओ ए 4 सेंटीमीटर हो जाएगा और ओ सी भी 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर बी डी 10 सेंटीमीटर का है तो ओ बी कितना होगा? 5 ओ बी होगा, और ओ डी भी कितना होगा? 5। तो खुद देख लो कि आपस में बराबर नहीं है, लेकिन वो एक दूसरे को जो है समद्विभाजित कर रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि AC का मध्य बिंदु कौन हो गया? O हो गया, और BD का भी मध्य बिंदु कौन हो गया? O हो गया, ठीक है। तो ये आपस में इसके विकर्ण जो है वो बराबर नहीं होते हैं, लेकिन एक दूसरे को समद्विभाजित तो करते हैं। तो ये इसको विकर्ण के लेके बात होगी। उसके बाद
अब इस टाइप के क्वेश्चन कैसे कैसे होते हैं। अच्छा एक चीज़ ये कंफर्म, किसी को डाउट रहता है कि ये कैसे हो गया कि AC BD के बराबर नहीं है पर ये समविभाजित कर रहा है, AC BD के समांतर आ क्यों नहीं रहा है, समस्या क्या है। हुआ ऐसा, इसको थोड़ा सा मोटा मोटा करके समझ लेते हैं, ठीक है। ये वीडियो को बैक करके आप इसको नोट कर सकते हैं, हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। एक चीज़ देखो, अच्छा AB को अगर हम मान लें मेरा 8 सेंटीमीटर है तो 8 सेंटीमीटर तो ये भी होगा क्योंकि आमने सामने एक भुजा बराबर। अब मान के चल रहे अगर ये 6 सेंटीमीटर है तो साथ 6 सेंटीमीटर ये भी होगा। लेकिन अब एक चीज़ देखिए कि जरूरी नहीं है कि हम ये वाली साइड यहाँ से बनाएं, ये समांतर है ना, तो समांतर है तो ये थोड़ा सा आगे से भी ऐसे झुक सकती है, कहीं से भी झुक सकती है, ठीक है। क्योंकि कुछ बच्चों के ये दिमाग में बात आती है कि ये जो है कि अगर 8 और 6 ये हो गया तो इसमें जो भी आप लगाएंगे पाइथागोरस, कोई पाइथागोरस लगा के ये निकाल लेता है AC। पाइथागोरस भाई नहीं लग पाएगा क्योंकि इन दोनों के बीच में जो भुजाएं दी हैं ये 90 डिग्री पे नहीं है, ठीक है। हमारे पास ये ना तो रेक्टेंगल है ना ये स्क्वायर है, तो हम यहाँ पर पाइथागोरस नहीं लगा सकते हैं। कुछ बच्चे क्या करते हैं, अच्छा 8 ये है 6 ये है, ठीक है, पाइथागोरस लगा लो, इसमें 10 ये आ जाएगा AC, तो उस हिसाब से तो 10 ये भी आ गया। लेकिन सर ने कह दिया था कि AC और BD आपस में इक्वल नहीं होता, तो पाइथागोरस यहाँ पे नहीं लगती है। पाइथागोरस तब लगती है जब इनके बीच का कोण 90 डिग्री है, ठीक है। तो ये डाउट अपने दिमाग से दूर रखें कि पाइथागोरस निकाल के हम आमने सामने की भुजाएं इधर इधर देख लिया, इधर इधर देख लिया, तो जितना ये AC दे रहा है उतना ही BD को देगा, नहीं, ये गलत है, ठीक है। अच्छा अब इस टाइप से देखो छोटे छोटे क्वेश्चन कैसे बनते हैं। जैसे कि क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या होता है, जैसे हम लोगों को ऐसा दे देंगे कि x, 4 और यहाँ दे दिया सपोर्टेड की 4, 6, यहाँ पे दे दिया हमको यहाँ पे दे दिया हमको 6, y और इधर दे दिया 8, 6 और हमसे x और y के मान पूछे जाते हैं, x और y के इसमें मान पूछे जाते हैं। तो हमें सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि अच्छा यहाँ पर सारा खेल किसका है, डायगोनल का, कि x भी निकालना है y भी निकालना है, तो खेल तो हमारा डायगोनल का बचा है। डायगोनल क्या है कि साहब AC का मिड पॉइंट है, ये AC का मिड पॉइंट है तो O BD का भी मिड पॉइंट हुआ। AC का तो मिड पॉइंट है ही है, साथ में ये BD का भी मिड पॉइंट हुआ, तो इसका मतलब अगर हम O के निर्देशांक ये लिखें कि O AC का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, तो अगर O AC का मध्य बिंदु, अभी के लिए तो हम O के निर्देशांक जो मानेंगे वो x, y मानेंगे, तो इनको योग करके लिख लेते हैं x + 4/2 और 4 + 6/2, x + 4/2 और 10/2 ये कट जाएगा तो 5 आएगा, ठीक है। तो x + 4/2 और ये आ गया 5। अभी के लिए अगर AC का मध्य बिंदु O रहता है तो हमारा O का निर्देशांक कितना निकल के आया, x + 4/2 और 5 निकल के आया। तो बात हम केवल यही क्वेश्चन को अभी यहाँ पे डिस्कस करना है, ठीक है, कि x और y के मान कैसे कैसे ज्ञात कर सकते हैं। अच्छा उसके बाद एक चीज़ तो और कि O तो BD का भी मिड पॉइंट है, तो O यहाँ पे ले लेंगे, O BD का मध्य बिंदु है। अगर O BD का मध्य बिंदु है तो हम O के निर्देशांक निकाल चुके हैं, x + 4/2, 5 बराबर। अब इसके मध्य बिंदु को जोड़ लो, 8 + 6, 8 + 6/2, 6 + y, 6 + y/2। तो हम क्या करेंगे, इसको इसके इक्वलेट कर लेंगे, इसको इक्वलेट कर लेंगे, तो x + 4/2 ये हो गया 14, 14/2 यानी कि 2 से काटेंगे तो ये 7 बार में पूरा कटेगा, तो x + 4, ये 2 7 14, तो x बराबर 14 - 4, x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 10 आ गई, x की वैल्यू यहाँ पर 10 आ गई। अगर हम इसको बराबर करते हैं तो 5 बराबर किसके होगा, 6 + y के, तो 2 की इधर मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, तो 6 + y, अगर सॉल्व करोगे तो y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 4 मिल जाएगी, राइट। तो x की वैल्यू 10 मिल गई और y की वैल्यू 4 मिल गई, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। अब इसका एक शॉर्ट ट्रिक है, वो ट्रिक क्या है उसको हम यूज़ करते हैं, ठीक है। आप क्या करो कि x का मान हमसे पूछा है, देखो चुटकियों में इसका आंसर निकालेंगे, x का मान पूछा है हमसे, क्या करेंगे कि इनको और इनको जोड़ दो,
इनको x का मान पूछा ना, इनको जोड़ दो, तो आप बोलेंगे कि 6 + 8, और ये इसके सामने वाला ये जो 4 है उसको माइनस कर दो, और मुझे बताओ ये कितना हो गया। ये 14 - 4 = 10 हो गया ना, ये 10 हो गया। और ये वैल्यू मैंने किसकी निकाली, x की। और y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, y तो ये है, लेकिन इसके सामने वाला माइनस होगा, तो इनके सामने वाले फिर ऐड कर लो, यानी कि 4 + 6, और इसके सामने कौन है, 6। आप कहेंगे 6 कैंसिल हो गया, बिल्कुल हो गया, 4 बच जाएगा। तो x की वैल्यू 10 आई और y की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई, और इतने लंबे मेथड से भी आ गई। तो ये हमारा, अगर हम किसी बोर्ड एग्जाम में बैठे होते हैं तो हमको इस तरीके से सॉल्व करना है, अगर ऑब्जेक्टिव नहीं आता है तो आपको इस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, ये एक ट्रिक है, इसको याद रखें। ट्रिक क्या है, फिर से बता दे रहे हैं। ये अगर x की वैल्यू आपको बतानी है तो आप क्या करोगे, इस डायगोनल, ये AC का है ना, AC का x वाला कोऑर्डिनेट है ये, तो आप BD का x वाला जो कोऑर्डिनेट है उसको दोनों को ऐड कर लो, यानी 6 + 8 = 14 हो जाएगा ना, वो 14 हो गया। 14 में से इसके सामने वाला जो है उसको माइनस कर दोगे तो 14 - 4 = 10 आ जाएगा। उसी प्रकार से हम करेंगे y वाले के लिए, लेकिन y जो है वो y एक्सिस का पॉइंट है और वो BD डायगोनल का। तो क्या करोगे कि AC का जो डायगोनल है उसका जो y वाला कोऑर्डिनेट है उसको आप ऐड कर लीजिए, 4 + 6 को ऐड करोगे तो 10 हो जाएगा, 10 में से ये वाला 6 माइनस कर दोगे तो 4 बन जाएगा। ठीक है, तो ये छोटी सी एक प्रॉपर्टी थी, और 10th क्लास में इसमें से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में से यहाँ से तो क्वेश्चन आता ही आता है कोऑर्डिनेट, और अगर यहाँ से पैरेललोग्राम का आता है तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस छोटे वीडियो के माध्यम से हमने इस क्वेश्चन को डिस्कस किया। आगे हम किसी न किसी तौर पे फिर से चर्चा करेंगे, लेकिन बड़े लंबे समय के बाद लौटेंगे तो ये क्वेश्चन लेके आए हैं सिर्फ। उसके बाद जिस टाइप से हम लोग वीडियो अपलोड कर रहे थे उसी चैप्टर को धीरे धीरे उसको आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, आभार। थैंक यू।